हाय स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं आज आप एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को यूनिट 8.4 का जो 4 में जो पोएम है समराइजिंग अ पोम, एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 196 नाइन्थ क्लास की जो पोएम है मिलर ऑफ द डी। ठीक है, द मिलर ऑफ द डी की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। उसके बाद इसकी समरीज जितनी मतलब इसकी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो भी मैं सॉल्व करके बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा, ये पोम है मिलर ऑफ द डी, चार्ल्स मैके ने लिखी है। ठीक है, चार्ल्स मैके इंग्लैंड स्कॉटलैंड के थे और डी रिवर भी स्कॉटलैंड में ही है। पहले इंग्लैंड का हिस्सा थी स्कॉटलैंड, मतलब पहले यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, अब यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, तो इंग्लैंड की पोम मानी जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लोग समझिएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 स्टेंजा नंबर 1। There dwelt a miller hale and bold beside the river D। वहाँ पे रिवर डी के करीब एक रिवर है, दरियाए डी जहाँ नाम है उसका, उसके करीब एक तंदुरुस्त और सेहतमंद और बहादुर मिलर रहते थे। ही वर्कड एंड सेंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे और गाते रहते थे। No lark more beloved than he, and this the burden of his song forever used to be। कोई जो परिंदा, लार्क परिंदा सबसे ज़्यादा खुश होता है, चहचहाता है, मतलब वो लार्क परिंदा भी इससे ज़्यादा खुश नहीं होता था। ये मिलर सबसे ज़्यादा खुश होता था। हर दुनिया की जितनी भी क्रिएचर से, हर क्रिएचर से ज़्यादा मिलर खुश होता था। और इनके सॉन्ग के जो बोल होते थे, बर्डन मतलब बोल, इनके सॉन्ग को जो बोल होते थे वो ये होते थे। हमेशा ये सॉन्ग जो सिंग कर गाना जो गाता था उसके बोल ये होते थे। आई एनवी नो बॉडी नॉट आई एंड नो बॉडी एनवीज मी। मैं ना किसी से हसद करता हूँ, ना जलता हूँ, और ना ही कोई मुझसे जलता है। मतलब वो किसी से हसद जलता नहीं था, किसी से भी जलन नहीं थी उसके दिल में। जलन जो है पहला शैतान का क्राइम ही जलन था। ठीक है, वो आदम अलैहिस्सलाम से जलते थे या नई क्रिएशन से जलते थे। ठीक है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट स्टेंजा। तो पहले स्टेंजा में एक मिलर की कहानी बता रहे हैं कि मिलर बहादुर तंदुरुस्त मिलर रहते थे रिवर डी के करीब, और वो गाते रहते थे, बहुत खुश रहते थे और वह काम भी करते थे। मिलर मतलब चक्की चलाने वाला, जो आटे की चक्की होती है, वहाँ पे काम भी करते थे और गाते भी रहते थे खुशी में। और उनके बोल होते थे कि मैं किससे ना जलता हूँ और ना ही कोई मुझसे जलता है। थाओ आर, ये जो धाओ है मतलब THO, ये ऑब्सोलेट वर्ड है यू का। Thou are wrong my friend said old king hall। एक बड़े बूढ़े मतलब ओल्ड मतलब बूढ़े पुराने बादशाह थे जिसका नाम हाल था। उन्होंने मिलर को देखा इतना खुश, तो उन्होंने मिलर को कहा कि आप गलत हैं मेरे दोस्त। Thou are wrong as wrong can be। आप इतने गलत हैं जितना कोई हो सकता है। For could my heart be light as thine। मेरा अगर दिल भी आपकी तरह खुश हो सकता है या रोशन हो सकता है, ये मतलब जितने जैसे मिलर था। आई वुड ग्लैडली चेंज विद दी। मैं आपकी तरह बन जाऊंगा, मैं खुशी से आपकी तरह बन जाऊंगा। बादशाह के पास सब कुछ था, लेकिन मिलर को देख के वो चाहता था कि अगर इतना आप खुश हैं तो आप मुझे बता दें मैं कैसे खुश रहूं, तो मैं आपकी तरह बन जाऊंगा। एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स दी सिंग विद वॉइस सो लाउड एंड फ्री। अब मुझे बताओ कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है कि ऐसे खुशी वाले गाना गाते हैं और तेज़ आवाज़ और आज़ाद आवाज़ में गाते हैं। आज़ाद और तेज़ आवाज़ में, ये आज़ादी वाली आवाज़ बड़ी बात है। वाइल आई एम सेड द आई एम द किंग बिसाइड द रिवर डी। इसी सेम रिवर डी के करीब मेरा एक सल्तनत है, इसी रिवर डी के करीब मैं रहता हूँ, मैं बादशाह हूँ। ठीक है, फिर भी मैं गमगीन हूँ, फिर भी मैं गमज़दा हूँ, फिर भी मैं उदास हूँ। हालांकि मेरे पास तख्त है, मेरे पास ताज है, मेरे पास सल्तनत है, उसके बावजूद भी मैं गमज़दा रहता हूँ। आपके पास क्या है? एक चक्की चलाने वाली, आटा की चक्की चलाते हैं आप, एक मिल है आपके पास, फिर भी आप इतना खुश हैं। मुझे राज बताएं आप अपनी खुशी का। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, दिस वन। द मिलर स्माइल्ड एंड डॉफ्ड हिज कैप। मिलर मुस्कुराए और अपनी टोपी उतारी, मतलब डॉफ्ड हिज कैप मतलब ग्रीटिंग के लिए जो टोपी उतारते हैं अंग्रेज़ हमेशा टोपी उतार के ग्रीटिंग, घुटनों पे खड़े होके ग्रीटिंग्स करते हैं, मतलब सैल्यूटेशन, आजियाँ करते हैं, उनको एप्रिसिएशन करते हैं। आई अर्न माई ब्रेड, कोर्ट थी, मैं अपना खाना खुद कमाता हूँ, उन्होंने कहा। कोर्ट मतलब सेड। आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई चिल्ड्रेन 3। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। आई ओ नो पेनी आई कैन नॉट पे। मैं एक पेनी भी उधार नहीं लेता जो वापस नहीं कर पाऊँ। आई थैंक द रिवर डी। मैं इस रिवर डी का शुक्र गुजार हूँ। दैट टर्न्स द मिल दैट गिन्स द कॉर्न।
जो रिवर डी की वजह से मेरी मिल चलती है, और जिस वजह से कॉर्न बनता है, मिल चलती है तो कॉर्न ग्राइंड करता है, आटा बनता है। टू फीड माई बेब्स एंड मी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे और मैं खाना खाते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 था। आ जाए लास्ट स्टेंजा देख लें। गुड फ्रेंड सेड हॉल एंड साइड अ वाइल, अच्छा दोस्त किंग हॉल ने कहा और थोड़ा वो साइड मतलब थोड़ा वो उन्होंने सांस ली, दुख भरी बना आ भर ली उन्होंने। ठीक है, फेयरवेल एंड बी हैप्पी, अलविदा और खुश रहो। बट से नो मोर इफ़ धाउ वुड से ट्रू, और कुछ भी नहीं कहो अगर आप सच कह रहे हो। दैट नो मैन एनवीज दी, कि आपसे कोई जलता नहीं है और कोई भी आपसे जलेगा नहीं। दैट दाई मीली केप इज़ वर्थ माई क्राउन, आपकी जो आटे से भरी केप है ये मेरे क्राउन ताज से बराबर है। दाई मिल माई किंगडम्स फी, आपके जो मिल है मेरी बादशाह सल्तनत की जो मतलब जागीर है, उस जागीर के बराबर है आपकी मिल। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कह रहा है कि सच मैन इज धाओ आर द इंग्लैंड्स बोस्ट, ऐसे लोग जैसे आप हैं ये इंग्लैंड्स का बोस्ट है, इंग्लैंड का प्राइड है। ओ मिलर ऑफ द डी, ओ मिलर ऑफ द डी, आप इंग्लैंड के लिए बायसे फ़ख्र है, प्राउड है। ठीक है, तो इसमें बादशाह जो है, जो सच खुश लोग होते हैं, जो खुशी के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने औलाद के लिए जीते हैं और अपना ही कमाते हैं और किसी का बर्डन मतलब कर्ज वर्ज नहीं लेते हैं, तो वही सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा कर्जा बिला वजह फजूल की ख्वाहिशात नहीं रखनी चाहिए और अपने आप से और बच्चों से और दोस्तों से मोहब्बत करनी चाहिए, तो जिस हाल में रहें खुश रहें। ठीक है, ये था मिलर ऑफ द डी की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसमें कुछ एक्सरसाइज है, वर्ड्स मीनिंग और ये समरी, वर्ड्स मीनिंग और समरी मैंने अलग दी है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ठीक है, आए तो हम उसकी तरफ चलते हैं जो मैंने मिलर ऑफ द डी के बनाए हैं। ये है द मिलर ऑफ द डी पोम, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन दे दी, वर्ड्स मीनिंग, समरी, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है जो एक्सरसाइज में मौजूद है यूनिट 8.4 में। ठीक है, अच्छा नंबर 1 डिवेल्ट, डिवेल्ट मतलब लिव्ड, मिलर डिवेल्ट बिसाइड द रिवर डी, मिलर मीन द वन हु रन्स अ मिल। ठीक है, जो आटे वाली मिल, फ्लोर मिल जो चलाता है उसको मिलर, मतलब जनरल मिल भी हो सकती है लेकिन वो आटे वाली मिल चलाता है। हेल मीन हेल्दी, तंदुरुस्त। बोल्ड मीन नंबर 4 ब्रेव, बहादुर। लार्क मीन अ बर्ड। बिलद मीन हैप्पी। बर्डन मीन थीम दैट रिकर्स एट द एंड ऑफ अ फोक सॉन्ग, जो एक सॉन्ग होता है उसके लास्ट में जो 2 बोल होते हैं ना उसको बोलते हैं बर्डन। एनवी मीन टू फील डिस्प्लेजर और हेटर टूवर्ड्स, ना खुश होना या किसी से नफरत करना किसी और लोगों से। इन धावट मतलब यू आर, धाव आर। थाइन मतलब यू आर। थी मतलब यू। डॉफ टू रिमूव और टिप हेट, हेट मीन टोपला, टोपा जो होता है या केप जो होती है ग्रीटिंग में उतारना। कोर्ट मतलब सेड, नंबर 13। साइड मतलब लेमेंटेड, ग्रीव्ड, आह भरी सांस जो होती है। अ वाइल मीन फॉर अ मूवमेंट। धाउ वुड्स मतलब यू वुड्स। मीली फिल्ड विथ वाटर या डर्टी। बोस्ट प्राइड। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग थी मैंने जो आप लोगों को करवाई है, और वर्ड्स मीनिंग उसमें भी मौजूद है यूनिट 8.4 द मिलर ऑफ द डी के नीचे एक्सरसाइज दी गई है। उसके अलावा मैंने समरी एंड सेंट्रल आइडिया। अच्छा, समरी जो होती है पोइट के बारे में भी, पोएम के बारे में भी और जनरल स्टोरी बताई जाती है। ये यूनिट 8.4 में जो पोएम है द मिलर ऑफ द डी उसकी 4 एक्सरसाइज है ये। ठीक है, समरी 4 एक्सरसाइज है, उसी हिसाब से मैंने बनाई है जो 9th में है। ठीक है, द पोम ऑफ द मिलर ऑफ डी इज रिटन बाय चार्ल्स मेके। द पोम इज, जो बुक में हो नॉलेज उतनी दो, ज़्यादा नहीं दिया करो कोशिश करके। वही मिलर चार्ल्स मेके स्कॉटलैंड के थे, वो ये ऐसे पोइट थे। ये नए न्यू बुक में नहीं है, पुरानी बुक में मौजूद है, न्यू बुक में नहीं है। जितना कुछ बुक में दिया गया है न्यू बुक में उतनी नॉलेज दिया करो। द पोम द मिलर ऑफ द डी इज रिटन बाय चार्ल्स मेके, या हैज़ बीन रिटन भी हो सकता है। द पोम इज अबाउट द हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ ऑफ अ सिटीजन। यहाँ पे ऑफ मैंने भूल गया हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक है, जो पोम है वो खुश और मुतमैन वाली ज़िंदगी जो एक शहरी के बारे में है। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ मिलर एंड अ किंग ऑफ इंग्लैंड। ये ए कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है। ये एक स्टोरी बता रहा है एक मिलर की, चक्की चलाने वाले की, और एक बादशाह इंग्लैंड के, दोनों इंग्लैंड के होते हैं। देयर वॉज अ मिलर हु ग्राउंड कॉर्न ऑफ अ पीपल
ऑन हिज विंड मिल एंड मेड हिज लिविंग। वहाँ पे एक मिलर रहता था जो लोगों का आटा पीसता था और उससे उनको आटा मिलता था, उनसे अपना घर चलाता था। व्हेन ही सेंग दिस वन सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस टू अम्यूज हिमसेल्फ द बर्ड, व्हेन ही सेंग सॉन्ग ऑफ, जब वो गाता था तो अब खुद को अम्यूज करने के लिए। द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग वॉज दैट ही वॉज नॉट जेलस ऑफ एनीबॉडी एंड नोबडी वॉज जेलस ऑफ हिम। इनके बोल थीम ये होते थे सॉन्ग के कि कोई ना किसी से जलता है और ना ही किसी से कोई और जलते हैं। वन डे ही लव्ड हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन, वो अपनी बीवी से और 3 बच्चों से मोहब्बत करते थे। वन डे द किंग हॉल ऑफ इंग्लैंड, ये HAL है, मुझसे डबल L लिखा गया है हाल, ठीक है। इंग्लैंड के किंग हॉल मेट हिम एंड आस्क्ड द कॉज ऑफ हैप्पीनेस। एक दिन वो इंग्लैंड के किंग हॉल उनसे मिले और उनसे खुशी का राज पूछा। द मिलर फ्रैंकली टोल्ड हिम दैट नीदर ही वॉज जेलस ऑफ एनीबॉडी नॉर नोबडी वॉज जेलस ऑफ हिम। मिलर ने बड़े सीधे तरीके से बताया कि ये ना किसी से जलते हैं और ना ही इसी से कोई जलते हैं। ही स्पेंट व्हाट ही अर्न्ड, अच्छा ये वांट नहीं है वाट है, वो जो भी कुछ खर्च करता था, मतलब जो कमाता था वही खर्च करता था, इससे ज़्यादा नहीं। ही वॉज नाइदर इन डेप्ट, उन पे कोई कर्जा नहीं था, ये डेप्ट है डीप नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, सॉरी फॉर दैट। द किंग वॉज मच प्लीज्ड विद हिम एंड रिमार्क दैट द डर्टी केप ऑफ मिलर वॉज बेटर देन हिज क्राउन एंड हिज विंड मिल वॉज बेटर देन हिज किंगडम। बादशाह बहुत खुश होते हैं उनसे और ये रिमार्क करते हैं, मतलब रिमार्क्स ये देते हैं कि इनकी जो डर्टी केप है, मीली केप है, वो उनके क्राउन से, ताज से बेहतर है, ठीक है। जो आटे की भरी टोपी ताज से बेहतर है। उनकी जो विंड मिल है, जो हवा से चलती है मिल, उसकी बादशाह सल्तनत से बेहतर है। द किंग कॉल्ड हिम द प्राइड ऑफ इंग्लैंड, बादशाह ने इसको इंग्लैंड का फखर कहा, ठीक है। अच्छा ये सेंट्रल आइडिया है इसका ये थी समरी इनकी, द मिलर ऑफ द डी की, ये सेंट्रल आइडिया है। अ पर्सन हु एनवीज नोबडी अर्न्स हिज ओन लिविंग एंड डज नॉट बोरो एनी पेनी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जो पर्सन किसी से जलता नहीं और खुद ही मतलब अर्न्स हिज ओन लिविंग, अपनी ज़िंदगी खुद जीता है और किसी से कोई उधार नहीं लेता, दुनिया का बेहतरीन खुशकिस्मत पर्सन है। ही हु लव्स हिज ओन लाइफ एंड फैमिली एंड डज नॉट इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द अदर पीपल गेट्स द रियल प्लेजर ऑफ लाइफ। वो जो अपनी ज़िंदगी से और अपनी ख़ानदान से मोहब्बत करता है और दूसरों के मतलब मसलों में दखलंदाजी नहीं देता, वही एक सच्ची खुशी हासिल कर सकता है। द लाइफ ऑफ द मिलर इन द पोम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जो मिलर की लाइफ है, ज़िंदगी है नज़म में, वो बेहतरीन एग्जाम्पल है, मिसाल है। अच्छा ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स, हु आर द स्पीकर्स इन दिस पोम, स्पीकर इस पोम में कौन है। द स्पीकर्स इन दिस पोम आर अ मिलर एंड किंग हॉल ऑफ इंग्लैंड। हॉल की स्पेलिंग सही कीजिएगा, HAL है, ठीक है। अच्छा के स्पीकर्स मिलर और किंग हॉल है। हु इज़ अ मिलर, वेयर डिड ही डिवेल, मिलर कौन है और वो कहाँ रहता है। मिलर इज अ पर्सन हु रन्स अ मिल, द मिलर डिवेल्ड बिसाइड द रिवर डी। मिलर वो पर्सन होता है जो एक मिल चलाता है, वो रिवर डी के करीब रहता है। व्हाट वाज द मिलर सिंगिंग अबाउट, मिलर किसके बारे में गाता रहता था। द मिलर वॉज सिंगिंग अबाउट हिज हैप्पी लाइफ, वो मिलर अपनी खुश वाली जिंदगी के बारे में गाता था। द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग वॉज दैट नोबडी एनवीड हिम एंड ही एनवीड नोबडी, ठीक है ना। मिलर कहता था कि वो किससे जलता नहीं है और ना ही वो कोई उससे जलता है। वॉज किंग हॉल, हॉल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। Why did he say that the miller was wrong? King Hall was a ruler of England, he was unhappy. King Hall ruler थे इंग्लैंड के और वो नाखुश थे, ठीक है। When he saw the miller at his singing a joyous song, he said that the miller could not as happy as he was showing to be. जब वो बादशाह उनसे मिले मिलर से, तो उनको ऐसा लगा कि मिलर इतना खुश जितना दिखा रहा है इतना खुश नहीं होगा। दस ही कॉल द मिलर वॉज रॉन्ग, दस ही सेड, ठीक है ना, सेड होगा यहाँ पे, द मिलर गलत है। अच्छा नंबर 5, हु इज़ द हैप्पियर ऑफ द टू, द मिलर और द किंग। दोनों में से कौन खुश होता है, बादशाह या किंग या मिलर, ठीक है। अच्छा एंड
उसके बाद ये है कि भाई क्यों द मिलर इज़ हैप्पी द हैप्पियर ऑफ द टू बिकॉज ही हैज़ नो वरीज एंड ही इज़ हैप्पी एट हार्ट। मिलर उन दोनों से खुश होता है क्योंकि उनको कोई दुख नहीं होता है, वो दिल से खुश होता है। वाइल द किंग वॉज जेलस ऑफ द हैप्पी लाइफ ऑफ द मिलर। बादशाह जो है वो मिलर की खुश किस्मत वाली ज़िंदगी से जलता है। हाउ डिड द मिलर स्पेंड हिज लाइफ? द मिलर स्पेंड अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। ही अर्नड हिज ओन ब्रेड, हिज वाइफ his wife and children, he loves his wife and children, he works sincerely at his मिल। ठीक है ना, मिलर एक खुशकिस्मत और सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे। वो अपना खाना, अपना रोटी, अपने रिज़्क़ का खुद कमाते थे और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत करते थे और वो मिल में सच्चाई से काम करते थे। लास्ट क्वेश्चन, What did the king say to the miller in the last stanza of the poem? The king said to the miller that his dirty cap was more precious than his crown and his mill was more costly than his kingdom. बादशाह ने उनको कहा कि इनकी जो डर्टी केप है, मीली केप है, इनकी क्राउन ताज से बेहतर है और इनकी जो मतलब मिल है वो कि सल्तनत से बेहतर है। ही इज़ द रियल प्राइड ऑफ द इंग्लैंड, वो हकीकी फ़ख्र है इंग्लैंड का जो मिलर। ठीक है ना, ऐसे खुशकिस्मत जो होते हैं। ये है MCQs लास्ट में इनका। अच्छा, द पोम द मिलर ऑफ द डी इज़ रिटन बाय, किसने लिखी है मिलर ऑफ द डी? चार्ल्स मैके, विलियम वर्ड्सवर्थ, ली हंट या एल्सा काजी? ये खुद कीजिएगा MCQs, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। द नेम ऑफ द किंग इज़ पोप हॉल हारिस जोसेफ। नंबर 3। ओके। and the miller runs a mill beside the river Dash, Indus, D, Thames, Ganga. The poet compares happiness of the miller to a bird name. पोइट किसके साथ खुशी मिलर की कंपेयर करता है? स्पैरो, ईगल, लार्क, क्रो। द मिलर है डैश चिल्ड्रेन, कितने बच्चे होते हैं मिलर को? 1 2 3 4। द किंग वॉज द रूलर ऑफ डैश, अमेरिका, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रांस। द मिलर बारोड डैश पेनीज फ्रॉम द किंग, कितने पैसे लिए थे उन्होंने बादशाह से? 5000, 50,000, 60,000 या नन? किंग हॉल कॉल द मिलर डैश बोस्ट, इंग्लैंड्स बोस्ट, वर्ल्ड्स बोस्ट, यूरोप्स बोस्ट, इवेंट्स बोस्ट। ठीक है, ये थे आप लोगों को मैंने एक मरतबा दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, यह है मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दी है मैंने, और इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग भी, मिलर ऑफ द डी की समरी भी, सेंट्रल आइडिया भी, क्वेश्चन आंसर भी, MCQs भी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, ये दे दी मैंने। अब आ जाएँ, ये वर्ड्स मीनिंग है, इनकी देख लें एक मरतबा दोबारा। ठीक है, देख लें। अच्छा, उसके बाद है ये है समरी एंड सेंट्रल आइडिया। ये समरी मिलर ऑफ द डी की और ये सेंट्रल आइडिया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर है 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं तकरीबन, ये 1 से लेकर 4 तक हैं ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये MCQs हैं 7 MCQs। थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उनको आप दुरुस्त कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मिलर ऑफ द डी कम्प्लीटली बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।